अरे वो देख, गांव की भाभियां नहाने जा रही हैं। अरे वाह, इतनी सुंदरता एक साथ। चल चल, हम छुप कर देखेंगे। ये तो इन लड़कों का रोज का है। हर दोपहर को गांव की औरतें नहाने के लिए तालाब जाती हैं और ये लोग छुप छुप कर उन्हें देखते रहते हैं। इसी बात से सभी औरतें भी परेशान हैं, लेकिन वो करें तो करें क्या। इन लड़कों का कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर कब तक हम ऐसे डर डर कर नहाएंगे। ये सुनकर अदिति ने कहा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। इस गांव में हमारे नहाने के लिए ये एक तालाब ही तो है। जो कुछ भी हो जाए हमें इसी तालाब में नहाना पड़ेगा। अदिति इस गांव में नई है। 2 महीने पहले इस गांव में उसकी शादी हुई थी। उसके पति का नाम अविनाश है। अदिति और अविनाश एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अदिति शहर की लड़की है। शादी से पहले एक दिन अविनाश ने अदिति से कहा, अदिति, मेरा घर गांव में है, तुम वहाँ जाके रह पाओगे ना? हाँ अविनाश, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, मैं रह लूंगी। लेकिन अदिति को कहाँ पता था कि उसे क्या क्या झेलना पड़ेगा। अदिति की शादी हो गई। अगले ही दिन दोपहर को उसकी सास बिमला ने उससे कहा, बिमला, तुम राखी के साथ तालाब में जाओ और नहा कर आओ। राखी अदिति की ननद है। राखी ने कहा, हाँ भाभी चलिए, दोनों नहा कर आते हैं। लेकिन तालाब में सबके सामने क्यों नहाना, घर में बाथरूम तो है ना। बाथरूम तो सिर्फ शौच करने के लिए है, नहाने के लिए गांव में बाथरूम थोड़ी होते हैं। गांव में सभी तालाबों में हाथ पैर फैलाकर नहाते हैं। लेकिन ऐसे सबके सामने नहाने की मेरी आदत नहीं है माँ जी। भाभी, अब गांव में शादी की है तो आदत तो डालनी पड़ेगी। अदिति ने और कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप राखी के साथ तालाब में चली गई। अदिति बचपन से बाथरूम में नहाती आई है, इसीलिए आज उसे बहुत शर्म आ रही है। वो सुंदर है, इसीलिए आसपास के छोकरे लोग उसे छेड़ने लगते हैं। अरे वो देख, हमारी नई भाभी कितनी सुंदर है। सच में यार, बहुत ही ज्यादा सुंदर है और नहाने भी जा रही है। चल चल कर देखते हैं। सारे लड़के मिलकर अदिति को ताड़ने लगे और नहाते हुए अदिति ने ये देख लिया। उसे बहुत शर्म आई। रात को अविनाश घर आया तो अदिति ने उससे कहा, सुनो, मुझे तालाब में खुले में नहाने में बहुत शर्म आती है। गांव के लड़के मुझे ताड़ते रहते हैं। अरे तुम चिंता मत करो अदिति, वे लड़के 1-2 दिन देखेंगे, उसके बाद वो भाग जाएंगे और तुम्हें भी तालाब में नहाने की आदत हो जाएगी। अदिति ने समझ लिया कि अविनाश को बोलकर कोई फायदा नहीं होगा। अगले दिन उसने राखी से बात की। अच्छा राखी, सच सच बताओ, तुम्हें खुले में नहाना अच्छा लगता है क्या? शर्म नहीं आती? शर्म तो आती है भाभी, लेकिन क्या करूं, यहाँ और कोई उपाय भी तो नहीं है। अदिति ने बाकी औरतों से भी बात की। सभी ने एक ही बात बोली। अदिति को समझ में आ गया कि इस प्रॉब्लम का उपाय निकालने के लिए गांव के आदमी लोग कुछ नहीं करेंगे। अदिति ने बाकी औरतों से कहा, क्या तुम सब लोग स्विमिंग पूल में नहाना चाहोगे? स्विमिंग पूल में? लेकिन गांव में स्विमिंग पूल कहाँ से आएगा? वो तुम सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे पास एक प्लान है। अदिति का दिमाग तेज है। उसने झट से एक प्लान बना लिया। उसके ससुराल में घर के पीछे एक जमीन पड़ी हुई थी। अदिति ने उसके चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी कर दी। उसके बाद पैसे देकर बहुत सारे बांस खरीदने लगी। अविनाश ने कहा, अदिति, तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम तो कुछ करोगे नहीं, इसीलिए मुझे ही करना पड़ रहा है। भाभी ठीक ही तो कर रही है भैया, हम जैसी गांव की औरतों को शर्मिंदगी से बचा रही हैं। नहाने में ऐसी क्या शर्मिंदगी, मैं तो कब से तालाब में ही नहाती आ रही हूँ। शहरी लड़कियों की तो बात बात पर नखरे हैं। अदिति ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगले ही दिन बहुत सारे बांस आ गए और उसी से अदिति ने स्विमिंग पूल बनाना शुरू किया। गांव की बाकी औरतों ने भी अदिति का साथ दिया और कुछ ही दिनों में स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो गया। अरे वाह अदिति, तुम तो कमाल की हो, जुगाड़ से स्विमिंग पूल बना डाला। हाँ, अब से तो हम यही नहाने आएंगे। गांव की औरतें स्विमिंग पूल में नहाने लगी। ऊंची दीवार होने की वजह से बाहर का कोई भी उन लोगों को ताड़ भी नहीं पाया। अरे यार, ये क्या हो गया, अब क्या होगा? और क्या, चलो यहाँ से, फ्री का एंटरटेनमेंट बंद हो गया। वो लोग चले गए, लेकिन गांव की बुजुर्ग महिलाएं बिमला के पास आईं। बिमला, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी बहू हमारी बहुओं को उकसाकर स्विमिंग पूल में नहाने के लिए मजबूर कर रही है। हाँ, ये सब स्विमिंग पूल वगैरह शहरी चीजें हैं, ये हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है। ऊपर से स्विमिंग पूल में नहाने के लिए हमारी बहुएं इतनी उत्सुक है कि घर का काम काज छोड़कर नहाने चली जा रही हैं। कुछ तो करना पड़ेगा बिमला, अपनी बहू को समझाओ। हाँ मुझे पता है, मैं आज ही बहू से बात करती हूँ।
रात को खाते वक्त बिमला ने अदिति से कहा, सुनो बहू, ये सब स्विमिंग पूल यहाँ नहीं चलेगी, तुम्हें ये सब बंद करना होगा। क्यों माँ जी? तुम्हारी वजह से घर की औरतें कामकाज छोड़कर स्विमिंग पूल में नहाने आ रही हैं। तालाब होता तो वो शर्म के मारे जल्दी नहाकर घर चली जाती और घर का काम करती। लेकिन माँ जी, घर का काम बहू के सम्मान से ज्यादा जरूरी है क्या? मुझे ये सब नहीं सुनना। कल से स्विमिंग पूल बंद, वो जगह मेरी है। बिमला ने स्विमिंग पूल जाने से सबको रोकने के लिए गेट में ताला लगा दिया। अगले दिन सभी औरतें बाहर खड़ी खड़ी परेशान हो गई। अब क्या होगा अदिति? यहाँ तो ताला लगा हुआ है। जगह तो माँ जी की है ना, इसलिए ये ताला मैं तो नहीं खोल सकती जब तक वो खुद ये ताला खोल कर नहीं देती। ये तो असंभव है, माँ खुद से ये ताला कभी नहीं खोलेगी, तो उनसे खुलवाना पड़ेगा। अदिति, तेरा दिमाग तो बहुत तेज है, कोई आइडिया लगाना। अदिति ने कुछ सोचा और फट से कहा, हाँ मेरे पास एक आइडिया है, सुनो सब लोग। अदिति ने सबको उसका आइडिया बताया। वाह, क्या आइडिया है, चलो सब लोग प्लान के हिसाब से काम पर लग जाओ। सब लोग जाकर तालाब के पास वाली झाड़ियों में छुप कर बैठ गए। कुछ देर बाद बिमला और बाकी बुजुर्ग महिलाएं नहाने के लिए आई। वो सब अपने कपड़े खोलकर तालाब में उतर गए और कपड़ों को ऊपर रख दिया। वो लोग नहाने लगे और मौके का फायदा उठाकर अदिति, राखी और बाकी औरतें चुपके से उनके कपड़े लेकर चले गए। नहाने के बाद उन लोगों को कपड़ा नहीं मिला तो वो परेशान हो गए। अरे मेरा कपड़ा कहाँ है? मेरा भी तो कपड़ा नहीं है। हे भगवान, अब क्या होगा? मुझे लगता है किसी ने हमारे कपड़े चुरा लिए। अब घर कैसे जाएंगे? वो लोग वहीं पर रोने लग गए। तभी तालाब के पास झाड़ियों से एक मगरमच्छ की तरह दिखने वाला खूंखार जानवर तालाब में उतर आया और उन लोगों की ओर बढ़ने लगा। वो लोग डर गए। अरे वो क्या है? भागो भागो! सब कम कपड़ों में ही तालाब से निकलकर भागने लगे। गांव के सब लोग ये देखने लगे। सब लोग दौड़ते हुए स्विमिंग पूल के पास पहुंच गए। बिमला ने रोते हुए कहा, लगता है बहू ही सही थी। यहाँ कोई भी हमारे सम्मान के साथ खेल सकता है और ऐसे खूंखार जानवर भी हमला कर सकते हैं, लेकिन चार दीवारी के अंदर स्विमिंग पूल में कोई खतरा नहीं होगा। और तभी वहाँ अदिति और बाकी औरतें चली आईं। मैं तो यही समझाना चाहती थी। अच्छी बात है कि आप लोग ये समझ गए। बिमला ने स्विमिंग पूल का ताला खोल दिया और उसके बाद से सभी औरतें स्विमिंग